तो कैसे हैं तैयारी करने वाले सारे लोग। देखो ऐसा है कि हर किसी से मिलो, जिससे भी मिलोगे तुम्हें हर कोई बताएगा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं। लेकिन यकीन मानो, मेरा पर्सनल तजुर्बा है, जब एनसीईआरटी का बुक खास करके फिजिक्स में खोलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, बहुत बोरियत होता है, समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें कैसे खत्म करें। जब भी हम शुरू करते हैं तो 1 से 1.5 पेज पढ़ते हैं और उसे बंद करके रख देते हैं। हर कोई बोलता तो है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई बताता नहीं कि दरअसल में हमें ये पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़े, किस अप्रोच का हम यूज करें, सो दैट कि मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है वो आराम से हो जाए, बोरियत नहीं हो, और इफेक्टिवली जो एग्जाम में मेरा जो मार्क्स आता है वो सही तरीके से आ जाए। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से लेके जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, सब में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो सब अलग अलग होता है। तो आज हम जानेंगे कि जैसे आप नीट के एग्जाम या जेईई मेन की तैयारी करते हैं, उसमें जो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं जो बहुत ट्विस्टेड होते हैं, बेसिक सवाल होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से होता है, अगर आप सही तरीके से उसको अप्रोच नहीं करते हैं तो सवाल हमेशा गलत हो जाता है। तो उन जो एकदम अंडरलाइन जो पॉइंट्स होता है, जो डीप थ्योरेटिकल चीजें होती है, कैसे एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करें और एग्जाम में उसका सही आंसर दे, इसको हम लोग आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी के बुक हम पढ़ते कैसे हैं। पहली बात, सबसे बड़ा गलती जो हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना हम शुरू से शुरू करते हैं। ये बात बहुत ही गलत है। एनसीईआरटी का बुक लास्ट से पढ़ना शुरू करना है, और सबसे पहले नंबर पे जो करना है, पेज को पलटना है और देखेंगे हम पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक आपको रफ आइडिया पूरे चैप्टर के बारे में मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट चैप्टर का पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर है, ये पढ़ने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। बहुत आराम से आप पढ़ोगे। तभी एग्जाम्पल के लिए हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लिया है, तो इसमें हर बात आराम से लिखा। जैसे कोई ले लो, Coulomb's force and gravitational force follow the same inverse square law, but gravitational force has only one sign, always attractive, while Coulomb's force can be both attractive and repulsive, allowing possibility of cancellation of electric forces. This is how gravity, despite being much weaker force, can dominate and the more परवेसिव फोर्स इन द नेचर। तो कितना सारा बात इसके बारे में, कुलम्स लॉ के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। शायद हम जो स्टार्टिंग में 2 पेज पढ़ते तब भी नहीं होता। सबसे पहला काम करना है, पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर जो दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से हमें पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आना है वो हमारा समरी, जो कंप्लीट चैप्टर का होगा ना, ये पढ़ना है हमें। विल गो विद द समरी। समरी में जैसे मान लो कि दिया है, पहला यहाँ पे लिखा है जो ही सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो चैप्टर है उसे हमने लिया है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड द बल्ब्स। दिया हुआ है पॉइंट, कुछ भी ले लो। अगला पॉइंट थर्ड दिया, कंडक्टर अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम, इंसुलेटर डू नॉट। इन मेटल द मोबाइल चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आंसर मोबाइल। एकदम क्लियर कट हो गया कि कंडक्टर में किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से होता है। पूरा एक बार पढ़ लेना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का पूरा यहाँ पे कहानी ऐसा लिख दिया गया है कि क्या होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस जगह पे आपको मिल जाएगी। चार्ज का बात करेंगे, ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है, पूरा का पूरा हो गया। एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रॉपर्टीज हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्राइक सम ऑफ, जो इतना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। तो ये पॉइंट दे दिया। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा क्या करना है, समरी पढ़ना है। अभी तक जो स्टार्टिंग से चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। इस 2 काम को कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है सीधा सीधा जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया ना, इन सवालों पे जाना है और देखना है कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेवेंट कौन सा सवाल कहां पे आ रहा है। जैसे आप देखोगे कि 2019 के नीट में जस्ट बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट हमारा कुलम्स लॉ का कि F बराबर कितना हो जाता है, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, सिर्फ इस पे सवाल पूछ दिया गया है। तो जैसे ही आप पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर एंड समरी वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितना सवाल बन जाता है ठीक है, जो नहीं बनता वो भी ठीक है, बस एक रफ आइडिया आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अब जब ये 3 चीजें कर लोगे तो पूरे चैप्टर के बारे में आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो चुका होगा। इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके तब आप पढ़ना शुरू करोगे उसके स्टार्टिंग से, अब जाके आपको रियल सेंस मिलेगा और पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप डायरेक्टली जाके जंप करते हो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, तो इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग किस तरीके से इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर के लाइन से किस तरीके से नीट के एग्जाम में डायरेक्टली सवाल उठा के पूछे जाते हैं और जिसको जनरली लोग पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं। उन पॉइंट्स पे कैसे बात करें, इस पे चर्चा करेंगे आगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि समझना कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो शुरुआत में शुरू से चैप्टर नहीं करना है, आखिरी से स्टार्ट करना है, पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर पे जाना है, उसके बाद आ जाना है समरी पे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना है। और जब कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हो जाए, देन यू विल गो फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ योर जो इनसाइड चैप्टर दिया हुआ है। और इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो पॉइंट्स होंगे ज्यादा हिट करेंगे, क्योंकि सवाल जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के सवाल होगा। और जैसे ही जो अंदर का इन थ्योरी जो चैप्टर होता है, इन
जो इन चैप्टर थ्योरी होता है, वहां पे जब भी वो लाइन दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ऐसा सवाल नीट ने पूछा हुआ है, अगली बार भी ऐसा आ सकता है, और आपके दिमाग में वो अच्छे से सेटल हो जाएगा और आप सही तरीके से आंसर कर पाओगे। सो दिस इज द राइट वे टू स्टडी द एनसीईआरटी। तो इसके बाद और डिटेल बात करेंगे एनसीईआरटी को कैसे और बेटर वे में यूटिलाइज करना है, बट दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड बाय बाय।